मालवीय नगर में जो एक घटना हुई है अभी आगजनी की, जिसमें एक रेस्टोरेंट में लगभग 21 लोग जो रेस्टोरेंट में अपना खाना वाना खा रहे थे, बुरी तरीके से आग में झुलस गए। कईयों की उसमें डेथ हो गई। अब ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, सबसे सेफ जिसे कहते हैं ना, सबसे सेफ। अब जो भी म्यूनिसपैलिटी है, ये मालवीय नगर जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में है, ये म्यूनिसपैलिटी है या म्यूनिसपैलिटी ही होगी, तो इसके अंदर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो डीडीए का हो, चाहे कोई भी, जिस दिन वो बिल्डिंग बनी थी उस दिन से उसमें इंट्रेंस टीवी में अभी तक जो फिल्म जो पिक्चर जो देखी है हमने, उसमें कोई इंट्रेंस एग्जिट कुछ है ही नहीं। पीछे बोलते हैं ताला लगा हुआ है। गर्मी का मौसम है, भले ही आप एसी चला रहे हो, भले ही कुछ करके आपने वैसा कर रखा हो। और बहुत से फॉरेनर्स भाई किसकी लापरवाही से गए, सीधा सीधा हत्या का केस उनके ऊपर जाएगा जो ये चला रहे थे। उन्होंने क्यों पहले से इंतज़ाम नहीं करके रखे इस तरह के कि अगर किसी बाई चांस अगर कुछ हादसा हो जाता है, आग लग जाती है। ऐसे गर्मी के टाइम में तो सबसे पहले आग का बंदोबस्त करना पड़ता है। फायर फाइटिंग का कुछ था वहाँ। गैस सिलेंडर अंदर कौन रखता है? गैस सिलेंडरों को तो वैसे ही पाइप लगा करके बिल्डिंग के बाहर रखा जाता है, ऐसे सरकार के आदेश है, नियम है। तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आदेशों की। पब्लिक के अंदर कोई भी डर नहीं है, क्योंकि सरकार तो कानून व्यवस्था लागू करने में लगी हुई है, लेकिन बीच में कौन भाजी मारता है पता है? ये कोर्ट कचहरियाँ, ये भाजी मारती हैं। सरकार तो चाहती है कि इनका हो, सरकार दोषी को कानून लगा करके आगे भी पहुंचा देते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी में बैठे हुए लोग बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से दोषी को भी निर्दोष ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी देख लीजिए, मैंने तो सुनने में आया वो जो राजस्थान का केस था, वो कन्हैया कुमार का, उसके कातिल को तक फांसी, वो क्या बोलते, बेल मिल गई। बताओ, लाइव वीडियो चल रही, सब कुछ हो रहा है। ये क्या नंगा नाच है? ये तो नंगा नाच है, ये तो नंगा नाच चल रहा हमारे इसका। बहुत न्यायपालिका के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये अच्छा नहीं है। कोई सज़ा याफ्ता है, पैरोल में बाहर आ रहा है, महीने में पैरोल, महीने की पैरोल। अरे मजाक बना दिया तुमने कानून का। ऐसे चलेगा देश? सऊदी अरब को देखो, कभी वहाँ पर ऐसी कुछ घटना होती है? वहाँ पर तो रास्ते में अगर पैसा भी गिरा हुआ होगा ना, लोग उसे उठाते नहीं है, इतना कानून का डर है। भारत में देख लो, खुलेआम गोली चला रहा है कोई, शिमला में खुलेआम गोली चला रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग पीछे हट रहे। लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। मैं आप बताऊं इसके पीछे बात, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। लोगों के अंदर बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई है। सरकार को थोड़ा सा अपना टाइट हाथ करने चाहिए, छूट देनी चाहिए। और जो दोषी होता है, जो करप्शन ये इनके ऊपर आप भले ही विजिलेंस से लेकर के इनके ऊपर एंटी करप्शन सब छोड़िए, लेकिन इनको इनका काम करने दीजिए और ये डंके की चोट पे अपना काम करे। ये गरीबों को ही ना सताए। पुलिस क्या है, गरीबों को सताने में तो बहुत जल्दी आगे आ जाती है, लेकिन कोई पैसे वाला होता है ना, उसके तलवे चाटती है। यूट्यूब में ही आ रहा था, कोई एक ऐसा कैदी था जेल में, वो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च करता था। बल्कि अब उस 1 करोड़ के चक्कर में हर कोई चाहता था ये हमारी जेल में आ जाए।
हम माला माल हो जाएं। भाई ये तो हम सोच रहे हैं, ये तो हमारे क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, जिस संस्था जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था बनाने की, वो ये सोच दूसरे के पैसों में दिवाली मनाए। दूसरे के पैसों में भी कोई दिवाली बनती है? टाटा बिल्डर क्या दूसरे के पैसे में पैसा से बने हैं क्या? हराम की कमाई लोगे तो हराम में ही निकलेगी। इतने बड़े बड़े धर्मात्मा लोग इतने बड़े बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, कोई असर ही नहीं होता। उच्च अधिकारी तो हमेशा इस बात को देख करके बनाए जाने चाहिए कि हाँ भैया इनके पास पर्याप्त है, ये कभी खाएंगे नहीं। खानदानी लोग बनाए जाते थे पहले ऊंचे ऊंचे पदों में, क्यों? सबसे ज़्यादा आजकल क्यों आईपीएस आईएएस क्यों ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट सामने आ रहे हैं? वैसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है, मेहनत करी, पढ़े लिखे, लेकिन 2 दिन में भूल जाते हैं। पहली क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग आई, वहीं पर करप्शन करना शुरू कर देते हैं। खानदानी लोगों को बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके पास अरबों खरबों पहले से हो, जो पुलिस की नौकरी करे, चाहे कोई भी ऐसे समकक्ष विभागों में काम करे, तो कम से कम वो पैसे के आगे तो ना नाचे। जूनियर्स भी कम नहीं नाचते। सो इस अग्निकांड में जितने भी दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो उस एरिया में उस टाइम जब ये बिल्डिंग बनी थी, उस टाइम जब वहाँ मौजूद थे, वहाँ के अधिकारी थे, वहाँ उनके अंडर कमान में ही कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो इंजीनियर फिंजीनियर हैं। और जिस किसी डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है ना, वो भाई नरम रूप अगर आप अपनाओगे और 21 जाने जाएंगी, तो दोष किसका आएगा? ये तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो पैसा लेकर के चलता काम आगे बढ़ा देते हैं ना, कुछ भी वो चलता रहेगा। वो फौज में लोग 32-32 साल उससे ज़्यादा नौकरी करके आते, हराम की कमाई की तो बहुत दूर की बात, सही सलामत वापस आ जाएं उसी को शुक्रिया मानते हैं कि सही सलामत हम वापस आ गए। कदम कदम में जान का डर। और एक ऐसा एक वो है जो खून की होली खेलता है, एक यहाँ है। शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। शेम ऑन यू, shame on you guys, shame on you, all those who are working under this state government, na, some of the department are so corrupt. Even I don't want to say anything about it, but people on this black coats are also found involved in the corruption cases at so many times. It's a very big shame, because we don't think that those forefathers, those who have make free, those who have laid down their life for the sake, for the freedom of this country, they have never think of this, that such corrupt bureaucracy we will create, and even the system would not do anything of them. How did this country will run? How did this country will do the progress? This is a big shame. थैंक यू वेरी मच। मैंने अपने विचार रखे, और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, उन सबको श्रद्धांजलि, जो बेचारे वहाँ पर बेचारे किसी की गलती की वजह से जिन्होंने जान गंवाई, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, सब होंगे। बहुत दुख की बात है ये। गर्मी का टाइम है, आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 45 डिग्री तापमान, स्वतः ही छोटी सी चिंगारी भी बहुत ख़तरनाक है इस टाइम, और कोई व्यवस्था नहीं। बिल्डिंगों में तो व्यवस्था होती है,
हमेशा आजकल बिल्डिंगों में ये कंपलसरी किया गया है कि हाँ, बिल्डिंगों में आप फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स, पानी की व्यवस्था सब की जाती है बिल्डिंगों में, जो 10 स्टोरी 15 स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं। पर ये जो प्राइवेटली जो बनाते हैं मकान, होटल, इतने बड़े बड़े आलीशान, ये लोग अपनी मन मर्जी कर जाते हैं। कई बार स्ट्रिक्टली चेक करने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई भी हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों ना चलता हो, कानून तो कानून। बाहर देश में जैसा होता है ना कानून, स्पीड चलाई तो क्यों चलाई, जेल। स्पीड चलाने पे जेल हो जाती है वहाँ पर। आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में भी, स्पीड चलाने के ऊपर भी जेल हो जाती। तो ऐसे स्ट्रिक्ट कानून नहीं होंगे, बीच में लोग खा पी करके चलते रहेंगे तो कैसे हो। सोचने की ज़रूरत है, देश को सोचने की ज़रूरत है। अब ये दो सिस्टम जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही देश को पीछे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बेल में बाहर आते हैं, उसके बाद में दूसरा काम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर उन्हें बेल दे दी जाती है। तो कितना मूर्ख आदमी होगा जो इनको बेल दे रहा है, पता है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पीछे ऐसी हरकतें करेगा, दोबारा जाके बाहर वालों को दहशत फैलाएगा। और ख़ास करके हम हिंदूज़, हम तो इतने सॉफ्ट माइंडेड होते हैं, हम किसी को चींटी तक को मारने पर विश्वास नहीं करते। हम एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते अगर उसने हमें कुछ नहीं किया हो तो। हम उसका जवाब भी नहीं दे सकते क्या, हम तो इतने वो होते हैं। हम तो कोई अगर हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम ग्रुप में इकट्ठा होकर उसके ऊपर धावा भी नहीं बोल पाते। क्यों, हमने मारना, किसी का खून बहाना हमने सीखा ही नहीं, हमारे पुश्तों ने सीखा ही नहीं, हमारे पुरखों में नहीं। जब तक हमारे गले गले नहीं आएगी, जब तक हम मरने को नहीं होंगे, तब तक शायद हम लोग हाथ भी नहीं उठाएंगे किसी के ऊपर। हम हिंदू तो इतने बेकार हो चुके हैं। देखते रहेंगे, सामने मार रहा है, पीट रहा है, हम साइड से निकल लेंगे, इधर से निकल लेंगे, इधर से निकल लेंगे। हमारे अपने घर के ऊपर जब तक कुछ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वहाँ भी जब होगा तो हम लोग हाथ जोड़ करके सबसे भिखारी की तरह भीख मांगेंगे। क्या हो गया हिंदू, क्या हो गया है, कदर हो गया है। अरे कम से कम अपने घरों में थोड़ा बहुत अपने रक्षा के इंतज़ाम वगैरह तो करो। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात। जो स्थितियाँ आज देख रहे हैं, हर कोई चाहता है मेरा बेटा IPS बने, मेरा बेटा IAS बने, बहुत आलीशान बिल्डिंग खड़ी करे, ये खड़ी करे, वो खड़ी करे, हैं। सारे के सारे रईस बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं। रईस बनते रहोगे, भगवान को तो याद करना तो वो भी व्यापार की तरह देखते हो। भगवान को भी एक हाथ लेते हो, एक हाथ देते हो, एक हाथ लेते हो, एक हाथ देते हो। तू मेरे दुख दूर कर दे, तू मुझे अमीर बना दे, मैं तुझे ये करूँगा, वो करूँगा। क्या हो गया, हम लोग दिशाहीन हो गए। हिंदू सभ्यता संस्कृति हमारे पुरखों ने कितना मेहनत करके बनाई थी, सब विद्याएं ख़त्म कर दी, सब शक्तियां ख़त्म कर दी, और बन गए टपोरी, बन गए वो क्या बोलते, पैसों के गुलाम, हैं। कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करने की करता हूँ। और इससे मैं किसी को ठेस पहुँचे, किसी को मेरी बातों से किसी को मन को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये आक्रोश है मेरे मन का, जो मैं सामने आप लोगों के सामने मैंने कहा। किसी को मेरे को ठेस पहुँचाने का मेरा वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं सिस्टम में जो अच्छा नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अधर्म बढ़ रहा है, धर्म घट रहा है। धर्म आज सिसकियाँ ले रहा है, अधर्म आज खुला नंगा नाच कर रहा है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सबको क्षत्रिय को अपना
धर्म अपनाना चाहिए, ब्राह्मण को अपना धर्म अपनाना चाहिए, वैश्य को अपना धर्म अपनाना चाहिए, शूद्र को अपना धर्म निर्वाह करना चाहिए। सबकी जिम्मेवारी, तभी समग्र विकास होगा। जय श्री राम।